जो काम का है उसको बुलाओ, बाकी फरियाओ। लालू जी कहते सब आओ, काम वाला आओ, बिना काम वाला सब बैठो बगल में बतियाओ, अपन बात सुनाओ। आपको लगता है कि नीतीश की शैली में ही असफल हो गए और लड़ना छोड़ दिए, लड़ना भूल गए, अपने पिता से तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं सीखा? आज हम बात करेंगे तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव का जो 10 वर्षों का राजनीतिक करियर रहा है उसका हम लेखा जोखा लेंगे वीरेंद्र यादव समाचार पत्र के संस्थापक वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र यादव जी से। वीरेंद्र जी, लालू प्रसाद यादव सोशल चेंजर के रूप में जाने जाते हैं, गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। उनके बेटे तेजस्वी यादव 10 वर्षों का जो उनका राजनीतिक लेखा जोखा रहा है, कहाँ सफल हुए और कहाँ असफल हुए, आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, लालू तेजस्वी यादव जी जब पॉलिटिक्स शुरू किए तो जो आम लोग के लिए शिखर होता है ड्यूटी सीएम बनना, किसी व्यक्ति के लिए पॉलिटिक्स में शिखर है, उस बात तो सीएम होता है। तो जहाँ अन्य लोगों के लिए ये सुशील मोदी हो, सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय सिन्हा हो, उनके लिए शिखर है आज तारीख में। तो शुरुआत वहीं से की, शिखर से शुरुआत। और की जो शिखर था ड्यूटी सीएम होना किसी के लिए शिखर है पॉलिटिक्स में, वहाँ से उन्होंने शुरुआत की। लेकिन पिछले 10 सालों में कहाँ पहुँचे हो? ड्यूटी सीएम नेता प्रतिपक्ष, ड्यूटी सीएम नेता प्रतिपक्ष, उससे आगे कहाँ बढ़ पाए हो? तो जिस जमीन पर खड़े थे या तो उससे नीचे हुए या वहाँ तक फिर बैलेंस आ गए, उसके आगे नहीं बढ़ पाए। 10 में 15 में ऐसे 80 विधायक के नेता थे वो, 20 में हो गए 75 विधायक के नेता, अब हो गए 25 विधायक के नेता। तो पिछले 3 चुनाव में उनका कितना तेजी से प्रभाव हुआ है। जिस शुरुआत शिखर से हुई थी वो सिर्फ नीचे ही जा रहा है। तो उसको आप क्या कहिएगा? उस व्यक्ति का विकास, उस व्यक्ति का की उपलब्धि, विफलता या नकारापन। तो कैसे तेजस्वी यादव को सब गॉड गिफ्टेड मिला? लालू यादव का बेटा होना एक बड़ा गर्व की बात हाँ, थी। लालू यादव ने तो प्रधानमंत्री भी बनाया था, आपको याद होगा जी, कि बिल्कुल। गुजराल हो, देवगौड़ा हो, हाँ भाई, खड़ा रहता था लोग। हम पे हम सोनिया के लोग लिए। याद किए हैं, दिल्ली में देखे हैं लालू यादव के आवास के बाहर जब रेल मंत्री हुआ करते थे तो 10 सेकंड 15 सेकंड प्रधानमंत्री की गाड़ियां रुक जाया हाँ भाई, करती थी बिल्कुल। लालू जी के गेट पर। बिल्कुल। उसका बेटा राजनीतिक में कहाँ बिहार में फेल कर गया? उनकी हमें देखिए, हम फेल और पॉलिटिक्स में कोई फेल पास नहीं होता, एक संजोग होता है कब किसके पक्ष में क्या बन जाए। लेकिन हमें लगता है कि तेजस्वी यादव के जो के लिए अनुकूल माहौल था उसको संभाल नहीं पाए। अनुकूल माहौल को नहीं संभाल हाँ, जो लोग विश्वास था, भरोसा था कि भाई लालू जी का बेटा है तो बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन जब मौका मिला इनको, कुछ नहीं किए। 10 साल इनका कार्यकाल हुआ, 15 से 25 तक मान लीजिए, अब तो 26वां हो गया, तो मतलब 11 मान 10 को मान लीजिए। 10 साल में 3 साल रहे ये ड्यूटी सीएम, बाकी नेता प्रतिपक्ष रहे। लेकिन सवाल था कि नेता प्रतिपक्ष थे नहीं, कुर्सी पर थे नेता प्रतिपक्ष है, सुविधाएं भोग रहे थे नेता प्रतिपक्ष का, कारमा था नेता प्रतिपक्ष का। जो नेता प्रतिपक्ष का होता है, और लालू यादव का बेटा होना भी, दो उनका योग्यता थी या दो उनके लिए विशेषता थी, नेता प्रतिपक्ष होना भी, लालू जी का बेटा होना भी। लेकिन ये नेता प्रतिपक्ष जब भी रहे ना, ये मूड ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं रहे, मूड ऑफ पावर में रहे कि पता नहीं नीतीश कब फोन कर देंगे आने के लिए। तो ये कभी नीतीश से लड़ा ही नहीं। 10 सालों में इन्होंने लड़ना ही भूल गया। ये लड़ना भूल गई। लड़ाई क्या होती है? बस लपकने के फेर में है। इंतजार करते रहे नीतीश के फोन का। चाचा कब कह रहे दौड़ रहे हो, आप चल शपथ ले ले। तो जिसको लड़ाई लड़नी थी वो बुलावे की इंतजार में रह गया कि कब उसके लिए बुलावा आ जाए। लड़ाई लड़ना छोड़ दिया आपने। तो जब नेता लड़ाई छोड़ देता है ना, तो कार्यकर्ता अपने आप बहुत मर जाएगा। अगर 25 पे आए हैं, 80 से 25 तक यात्रा जो हो इनकी, 10 में 80, 15 में 80 और आज 25 पे हैं, इसलिए कि कार्यकर्ता ने खुद ने मार दिया। आपने कार्यकर्ताओं को लड़ने की जो अंदर भूख थी, आपने उसको मार दिया। क्योंकि नेता हमारे साथ भिखमंगा है तो हम क्या लड़ते रहो भाई? जब नेता भी लड़ने मूड में नहीं है तो अपने साल काला मुहला की लड़ाई लड़के अपना साख खराब करें। अपनी जो साख कल मुखिया चुनाव लड़ना है, परसों पंच के लड़ाई चुनाव लड़ना है, तो वो काला खराब कर ले हम। जब वो अपना संभावना देख रहा है, अपना संभावना नहीं देखें, तो जो उनका एक बड़ा वर्ग था, वोटर तो मुझे खड़ा है, लेकिन वोटर लड़ाकू नहीं है। अब नंबर ऑफ वोट बढ़ रहा है, नहीं कहते भाई नंबर ऑफ वोट तो उतने ही हो, कहाँ वोट घट रहा है? वोट नहीं घट रहा है, लेकिन लड़ने की जो ताकत थी ना, वो खत्म हो गई है। इसलिए तेजस्वी यादव आज की तारीख में लड़ने की स्थिति में नहीं है। आज भी जब देखिए, जब अभी जो आरोप लग रही है, उन पर आरोप लग रहा है कि भाई भाग के विदेश दौरा चले गए, कहाँ चले गए। ये विदेश जाने तो स्वाभाविक परिवार। बीजेपी के वीरेंद्र जी बड़ा लंबा पत्रकारिता का अनुभव है और आंकड़ों के पत्रकार आप माने जाते हैं। आंकड़ों का जो गणित है ना, उसको आप समझते हैं, पॉलिटिकल गणित समझते हैं, जाति की गणित समझते हैं।
बीजेपी का जो ट्रैपिंग सेंस है उसका, उसमें कैसे तेजस्वी उलझ जाते हैं? केस तो होते रहेंगे, केस चलते रहेंगे, साजिश होती रहेगी, लालू यादव एक बड़े नेता रहे हैं, साजिश होती रहेगी, बीजेपी के ट्रैप में तेजस्वी कैसे उलझ जाते हैं और लड़ना कैसे तेजस्वी ने बोल दिया? तेजस्वी किसी ट्रैप में उलझे हुए हैं, जी समझे ना। जी जब आप ही खुद आँख मुंद चलिएगा तो सवाल कौन करेगा आपको? जी। कोई ठेस नहीं मार रहा है आपको। क्या लगता है तेजस्वी का भविष्य किस रूप में वीरेंद्र यादव देखते हैं? हम तो लगता है फिलहाल तो कुछ तेजस्वी यादव के भविष्य में बातें करना अपने आप में कोई मतलब नहीं है। चर्चा का इंतजार करते रहेंगे क्या कि बस ये चर्चा फिर बोल हाँ रहे हैं? आज भी जाइए कौन से बताइए बिहार में किसी भी जाइए आरजेडी के नेता के यहाँ से, कहा हो फिर उम्मीद ही कहा खर्च सरकार में अरे सर, लड़ने गुण में नहीं है। अरे साला भाजपा लोग के कैसे का होता है, मतलब आज भी जो 25 विधायक उनका है इसी खेल में लगा हुआ है कि कब कि चाचा पता बुला नहीं लें। चाचा बुला लें हमको। हाँ। लड़ने के मूड में कोई नहीं है। लड़ना नहीं तो चाहता जब नेता प्रतिपक्ष ही नहीं लड़ने के मूड में नहीं है तो विधायक क्यों लड़ेगा भाई? जिसको नेता जब नायक सला नायक जब मान लीजिए कि जो लड़ने वाला नायक है वही कहेगा भाई हम थक गई हो, अब तो हमारा मन उबा गया न लड़बो तो हम। लालू जी ने आखिर उत्तराधिकारी कैसे बना दिया? मीसा को बना सकते थे, तेज देखिए प्रताप को बना सकते अरे थे, तो कोई गरीब खेल कर उत्तराधिकारी दिए लालू जी बिहार के। ऐसा नहीं है, लालू जी ने बनाया कुछ नहीं है। अरे हर कोई बेटा को बनाता है, वो भी बनाया और लगा कि भाई यही अच्छा है। अभी ये लगता भी था कि नहीं संभावना है, सब कुछ है। अब भाई हर पिता का तो क्या वो एक तो तुम्हारे को एक ही बनेगा ना, लगा कि बन सकता है, उनको बनाया, उन्होंने मौका भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उस फिर हम कह रहे हैं कि मौके को संभाल नहीं पाए। आरजेडी के हम वरिष्ठ नेताओं के करीबी संपर्क में रहे, कई लोगों से हमारी सीधी बात होती है, जी, उन जी। लोगों ने कहा कि आपकी बातों पर मुहर लगाया वीरेंद्र जी हम्म, कि लालू जी से बेस्ट कॉलेज का प्रिंसिपल कोई नहीं हो सकता है और तेजस्वी यादव लालू जी से सीखना ही नहीं चाहते हैं। सही बात है। सीखने से वाली लालू देखिए वर्क ऑफ स्टाइल जो है ना, कार्यशैली अलग अलग है। लालू जी की कार्यशैली क्या थी? दरबार की, वो 10 आदमी बैठा हुआ है, गोले गोले घेरे हुए आदमी, यह उलट है। ये नीतीश जी की शैली में काम करते हैं। आदमी को दूर रखो, आदमी को दूर रखो। जो बस तो आप जब अपने आप को एक्टिव नहीं रखिएगा तो तेजस्वी यादव ने 7 साल 10 सालों में सत्ता नेता प्रतिपक्ष के रूप में कभी उस भूमिका में थे ही नहीं। तो जनता ने खुद उसको नकार दिया कि भाई तुम तो उस इलाके है ही ना हो, तो कहाँ बैठे यहाँ पे जो घूमा अमेरिका यूरोप लंदन घूमते रहे 5 साल और फिर देखेंगे 5 साल बाद। बड़े भाई हैं हमारे वीरेंद्र कुमार यादव जी हैं। वीरेंद्र यादव समाचार जो अखबार आता है उसके संस्थापक भी हैं। बड़ी बात तेजस्वी यादव पर कह दी है और उसका मूल बता दिया है कि तेजस्वी यादव जब लड़ना छोड़ दिए तो उनके समर्थक उदास हो गए। आज भी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के स्टाइल में आगे बढ़ रहे हैं। उनके विधायक इंतजार करेंगे कब चाचा का फ़ोन आएगा और हम सरकार में जाएंगे। फिर कैसे होगा बिहार के लोगों का भला, तेजस्वी यादव लालू यादव के जो समर्थक है उनका भला। बड़ी बात, बड़ी टिप्पणी कर दी है तेजस्वी यादव का जो 10 साल का करियर है उस पर वीरेंद्र यादव ने। हमारे सहयोगी शन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।